प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के छठे पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम यानी घर, शून्यम यानी रिक्त खाली, सुताम यानी पुत्री, विना यानी बिना। अर्थात पुत्री के बिना घर खाली रहता है, रिक्त रहता है। पुत्री के बिना घर सूना रहता है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक शैली का मतलब होता है डायलॉग्स वाली, यानी बातचीत की शैली में ये पाठ रचित है। आइए हम इस पाठ की व्याख्या करते हैं, हिंदी अर्थ समझते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे आप क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। आइए शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। शालिनी कोई नाम है लड़की का। ग्रीष्मावकाश से गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम् आगच्छति, पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्न मन से, सभी लोग प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, परंतु उसकी भ्रातृजाया, भ्रातृजाया यानी भाभी, भौजाई, उदासीना इव दृश्यते, उदासीन दिखाई दे रही थी, दुखी दिखाई दे रही थी। शालिनी पूछती है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। हे भाभी, चिंतित जैसी लग रही हो, प्रतीयसे मतलब प्रतीत हो रही हो, लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ कुशल मंगल है। मालिनी कहती है, आम शालिनी, हाँ। आम यानी हाँ शालिनी, शालिनी मैं ठीक हूँ। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर के आऊँ। शीतल पेयम चायम वा, कोल्ड ड्रिंक या चाय, टी लेके आऊँ, या शीतल पेयम मतलब कोल्ड ड्रिंक। शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो, अधुना यानी अभी, तू यानी तो, कम किमपि यानी कुछ भी, न यानी नहीं, वांछामि यानी चाहती, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन कालेपि मालया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, भोजन काल के दौरान भी माला की जो मनोदशा थी वह स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। आगे राकेश आता है, वो बोलता है, भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टिया त्वम समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। दिष्टिया मतलब भाग्य से, यानी तुम सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, अद्य यानी आज, मम यानी मेरे कार्यालय मतलब ऑफिस में, एका यानी एक, महत्वपूर्ण यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट, गोष्ठी यानी मीटिंग, सहसैव मतलब अचानक से ही, निश्चिता यानी कन्फर्म हुई है। आज अचानक ही मेरे ऑफिस में एक मीटिंग निश्चित हुई है। अद्य मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित है, और आज ही, अद्य मतलब आज ही, माला का डॉक्टर के साथ में मेलन से समय निर्धारित है, मिलने का टाइम निर्धारित किया गया है, मिलने का समय निर्धारित किया गया, अर्थात अपॉइंटमेंट लिया गया है। तो हम मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तो माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ, यानी डॉक्टर के पास, तो माला के साथ जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, और उसके परामर्श के अनुसार जो करना चाहिए वह तुम करो। शालिनी किम अभवत, शालिनी ने पूछा क्या हुआ। किम अभवत मतलब क्या हुआ। भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य समीचीन नहीं है। समीचीन मतलब ठीक,
अच्छा नहीं है। अहम तु है प्रवृत्ति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति। मैं तो कल से कह रही हूँ, या मैं तो कल से है, ये मतलब कल से, यस्टरडे, प्रवृत्ति मतलब से, पश्यामी यानी देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है, प्रतीत नहीं लग रही थी। इति प्रतीयते स्म, ऐसा मैंने महसूस किया था, ऐसा मुझे लग रहा था। आगे है, राकेश कहता है, चिंता या विषय नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, वह मार्ग में तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी दोनों डॉक्टर के पास जाती हुई रास्ते में बातचीत करती है। शालिनी पूछती है, किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजाये, हे भाभी क्या हुआ? का समस्या अस्ति, क्या प्रॉब्लम है? मालिनी कहती है, शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, मैं अपने पेट में 3 महीने के बच्चे को धारण कर रही हूँ, यानी मैं 3 महीने से पेट से हूँ, 3 महीने का बच्चा मेरे पेट में है। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, तुम्हारे भाई की जिद है कि अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम, मैं लिंग परीक्षणम करवाऊँ, उसका जेंडर चेक करवाऊँ। कुक्षो कन्या अस्ति चेत, अगर कोख में कन्या है, अगर पेट में कन्या है, कुक्षो मतलब पेट में कन्या अस्ति चेत, अगर कन्या है तो गर्भम पातीयेय, तो मैं गर्भ गिराऊँ। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ, उद्विग्न हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में न सुनोति, परंतु तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुन रहा है। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतितुम कथम प्रभवती, भाई इस प्रकार से कैसा सोच सकते हैं? चिंतितुम मतलब सोचना। शिशु कन्यास्ति चेत, अगर शिशु, अगर बच्चा कन्या है तो वदाह रहा, तो क्या वो वध करने योग्य है? वदाह रहा मतलब वध करने योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, ये तो जघन्य यानी घृणित, कृत्यम यानी कर्म है, ये तो घृणित कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः, वह तुम्हारे शरीर में स्थित स्थितस्य शिशुः, तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे का, यहाँ से देखिए, तव शरीरे, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु हो यानी बच्चे का, वधार्थम यानी वध करने के लिए सोच रहा है। चिंतयति मतलब सोच रहा है। तुम तुष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुप रही। अधुने एव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, अभी कोई लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएगा, अहम वार्ताम करिष्ये, तो मैं वार्ता करूँगी, बात करूँगी। इस प्रकार से ये बातचीत उनके मार्ग में हो जाती है। आगे देखिए, संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर धो करके, हस्त यानी हाथ, पादादिकम हाथ पैर आदि को धो करके, वस्त्राणि च परिवर्ते, और वस्त्र बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, और पूजा घर जा करके, दीपम प्रज्वालपति, और दीप प्रज्वालपति मतलब दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापी करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है, देवी माँ की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिताः, और उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित हो जाते हैं। राकेश बोलता है, माले, हे माला, त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीत्, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा? जो महिला डॉक्टर है उसके लिए सा आया है ये। माला मौनम में आश्रयति, माला चुप रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, उसी समय क्रीडंती यानी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में, क्रोडे यानी गोद में, उपविष्टि बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। चाकलेहम मतलब चॉकलेट। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका का लालन करता है, लाड प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात,
और चाकलेहम प्रदाय मतलब चॉकलेट दे करके उसे क्रोडात अवतारयति गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति और फिर से माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। क्षिपति मतलब डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी ये शब्द देख करके उत्तर देती है। शालिनी कहती है भ्राते त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि। हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुक्षि पुत्र अस्ति कि उसके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम किस लिए। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। 6 मास के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है। समय से पूर्व। किमर्थम किस लिए यह है आयास। आयास यानी प्रयास। ये प्रयास समय से पहले क्यों किस लिए है। राकेश कहता है भगिनी तुम तो जानासी है बहन तुम तो जानती ही हो कि अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। अंबिका हमारे घर में पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। अब एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी कहती है तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो क्या कोख में पेट में अगर पुत्री हो तो वो मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण जोर से। तीव्र स्वरेण मतलब तीव्र स्वर से जोर से बोलते हुए। हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति असि त्वम। और तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो गए हो। तत्पर हो गए हो। प्रवृत्त मतलब तत्पर हो गए हो तैयार हो गए हो। राकेश कहते हैं न हत्या तो न हत्या तो नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तरहि किमस्ति निगृहणम कृत्यम इदम। तो फिर क्या अस्ति। किमस्ति मतलब क्या है। निगृहणम मतलब घृणित बिल्कुल घृणा करने योग्य। कृत्यम कार्य इदम। तो फिर ये जो निगृहणम घृणित कार्य किस लिए। सर्वथा विस्मृतवान तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान। हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृति पंक्ति में माम उद्धरती स्म। उसने हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण दिया है। उद्धरती स्म मतलब उद्धरण देते थे। आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा वही जायते पुत्र। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्रेण दुहिता समा और पुत्र के समान दुहिता यानी पुत्री होती है। तुम अपनी सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसी। और तुम भी सुबह शाम देवी माँ की स्तुति करते हो पाठ करते हो आरती करते हो उसकी। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसी। तो फिर किस लिए। किमर्थम मतलब किस लिए सृष्टि है। सृष्टि मतलब इस संसार की उत्पादन्या शक्त्या उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कारम करोसी तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता। तुम्हारे मन में इस प्रकार की कुत्सित कुत्सित मतलब बुरी वृत्ति आगता ऐसा बुरा भाव तुम्हारे मन में आ गया है। इदम चिंतित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि। ये सोचकर ही मैं कुंठित हो गई हूँ दुखी हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा तुम्हारी शिक्षा बेकार गई। वृथा मतलब बेकार। राकेश भगिनी विरम विरम है बहन रुको रुको। विरम विरम मतलब रुको रुको। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि। और मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने भी न चिंतयिष्यामि। आज से अद्य प्रवृत्ति मतलब आज से कभी भी इस प्रकार के निंदनीय कर्म को निंदनीय कार्य गृहीतम मतलब निंदनीय निंदनीय कार्य को सपने में भी न चिंतयिष्यामि। सपने में भी सोचूंगा नहीं। चिंतयिष्या मतलब चिंतन करना। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति। जिस प्रकार से अंबिका जो मेरी पुत्री है वह मेरे हृदय के पूरे स्नेह की अधिकारिणी है। उसी प्रकार से आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्र भवतु पुत्री वा। आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा चाहे वो पुत्र हो चाहे
पुत्री हो। अहम स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि। मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चाताप से मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। यत्र यानी जहाँ, नार्यस्तु नारियाँ तो यानी तो, पूज्यन्ते यानी पूजी जाती हैं, सम्मानित होती हैं, रमन्ते मतलब रमन करते हैं, निवास करते हैं, तत्र यानी वहाँ, देवता जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूज्यन्ते, और जहाँ इनका सम्मान नहीं होता, सर्वा तत्रा फला क्रिया, वहाँ पर सभी प्रकार की क्रियाएं निष्फल होती हैं, बिना फल वाली होती हैं। फिर से सुनिए श्लोक का अर्थ। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ इन्हें सम्मानित नहीं किया जाता, इनको सम्मान नहीं दिया जाता, वहाँ सभी प्रकार के कार्य निष्फल होते हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुणा माता होती है। तो यह सन्मार्ग प्रदर्शित है भगिनी, तुमने सन्मार्ग प्रदर्शित किया है, तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया है बहन। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु रसी, तुम छोटी होकर के भी मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। अलम यानी बस, मत, तो पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकार अपगत है प्रसन्नताया विषयोयम, तुम्हारे मन से अंधकार निकल गया, अज्ञान निकल गया, दूर हो गया। अपगत मतलब दूर हो गया है, यही प्रसन्नता की बात है। भ्रातृ फिर है भ्रातृजाये, हे भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंताओं को त्याग दो। आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्ध हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञा करो, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या के रक्षण में, तस्या पाठने और उसको पढ़ाने में, दत्त चित्त स्थाशेषी एकाग्रचित्त होऊंगा। दत्त चित्त मतलब अपने चित्त लगाऊंगा, अपना मन लगाऊंगा बच्चे को, कन्या को रक्षा बचाने में और उसके पढ़ाने में मैं अपना चित्त लगाऊंगा। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो, और पुत्रीम पाठये, और पुत्री को पढ़ाओ, अर्थात बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, ऐसे सर्वकार के की जो सरकार की घोषणा है, तदेव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम, जब हम सभी मिलकर के इस चिंतन को यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप में करेंगे। इसके बाद में कौन सा चिंतन है उसके लिए उसने श्लोक यहाँ पर दिया गया है। तो श्लोक एक बार मैं पढ़ देता हूँ लय के साथ में। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये, पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रुविदारिणे, गगनं विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगती, ख्याताभितः साइना, सेयं स्त्री सकला सुदीक्षु सबला, सर्वैषदोत्साह्यताम्। अर्थात या यानी जो, गार्गी यानी गार्गी, श्रुत चिंतने वेद शास्त्रों के चिंतन में, नृपनये राजा जनक के समान न्याय करने में, पांचालिका विक्रमे और पराक्रम में, विक्रम में मतलब पराक्रम में, पराक्रम के अंदर पंचालिका के समान, द्रौपदी के समान, और लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे, शत्रुओं को विदारणे यानी चीरने में, शत्रुओं का विनाश करने में लक्ष्मीबाई के समान होती है। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और विज्ञान रूपी आकाश के
प्रांगण में कल्पना चावला के समान होती है। इंद्रोद्योगपते और उद्योगपथे यानी परिश्रम के मार्ग में जो इंदिरा नूई के समान होती है। खेल जगती ख्याताविता साइना और खेल जगत में प्रसिद्ध साइना नेहवाल की तरह होती है। संयम स्त्री वह यह स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सभी दिशाओं में सबल है, यानी सभी क्षेत्रों में यह स्त्री अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत करती है। सर्वे सदोत्साह्यताम सभी के द्वारा इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। इस प्रकार से ये आपका पाठ है जिसका सारांश मैंने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की है। धन्यवाद। इसके प्रश्नोत्तरों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसके शब्दार्थ नोट कर लें, याद कर लें और फिर इसके अर्थ को समझें जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। शब्दार्थ यहाँ 1 पेज 2 पेज में दिया हुआ है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।